एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हैग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया और चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। अब भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हैग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। नमस्कार, आज मैं आपको सुनाऊंगा भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से सर्वप्रथम अवतार, उनके मत्स्य अवतार की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहे थे। उनका नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो थे ही, साथ ही वे बड़े उदार हृदय के भी थे। सुबह का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अपनी अंजलि में जल लिया तो उन्होंने उस जल में एक छोटी सी मछली को पाया। सत्यव्रत ने उस मछली को जैसे ही नदी में छोड़ना चाहा, वो मछली बोल पड़ी। उसने कहा, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। ये सुनकर सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलू में डाल लिया। पर तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। उस मछली का शरीर एक रात में इतना बढ़ गया कि कमंडलू उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढ लीजिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। मछली की ये बात सुनकर सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कर दीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु अगली ही रात सरोवर भी मछली के लिए छोटा जान पड़ा। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वो भी छोटा जान पड़ने लगा। अतः मछली उन्हें सत्यव्रत से बोली, राजन, समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कर दीजिए। मछली का ये आकार और उसकी ये बात सुनकर सत्यव्रत विस्मित हो उठे। उन्होंने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। इस विस्मय भरे स्वर में वे बोले, मेरी बुद्धि को इस प्रकार इस सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? तब मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, हैग्रीव नामक दैत्यों ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। इसीलिए मैंने हैग्रीव को मारने के लिए ये मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देगा। तब आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी प्रकार के अनाजों, औषधियों के बीज को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का वो भयानक दृश्य उनकी आंखों के सामने आ गया। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। तभी उस समय उन्हें एक नाव दिखाई पड़ी, जिसे देखते ही सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण तरह के अनाजों और औषधियों के बीजों को भर लिया और फिर नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस समय सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे और तब भगवान श्री हरि विष्णु के उस मत्स्य रूप से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। तभी मत्स्य रूपी भगवान वासुकी बना तो रस्सी बनाकर नौका को एक ऊंचे पर्वत पर ले चला। कुछ ही समय पश्चात प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हैग्रीव को मारकर उससे वो वेद वापस छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को वो वेद पुनः दे दिए और इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया।
और फिर से पुनः धरती पर सत्यव्रत ने उन सप्त ऋषियों और उन अनेकों प्रकार के अनाज और औषधियों से अपने राज्य की स्थापना की। और इस प्रकार राजा सत्यव्रत मनु के रूप में मानव जाति के पहले पुरुष कहलाए, जिन्हें संसार आज मनुस्मृति के नाम से जानता है। तो मेरे साथ सब लोग दोहराए, ओम नमो भगवते वासुदेवा।